हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास में बिहार बोर्ड में आने वाले 2025 यानी 10th क्लास में आने आने वाले सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो मैथ में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो प्रश्न बनवाएंगे इस वीडियो में, इसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, हर साल, ठीक है। 2 नंबर में हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, कह रहा है दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। कौन सिक्का? सिक्का समझते हैं, क्वाइन। किसको बोलते हैं? क्वाइन। यानी कह रहा है दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करे। बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता यानी चैप्टर नंबर 15 से ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो कह रहा है एक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब समझते हैं आप लोग। सबसे पहले जानिए पृष्ठ क्या होता है। पृष्ठ, पृष्ठ कहे चाहे पट कहे चाहे हेड कहे, क्या कहे? चित, चित, पृष्ठ या चित या हेड, ठीक है। पृष्ठ कहे चाहे चित कहे चाहे क्या कहे, हेड कहे, सेम बात है। अब बोलिए हेड कहेंगे तो कोई दिक्कत है? इसको अगर हम हेड बोल दें, इस पृष्ठ का मतलब होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो ये सिक्का को आप उछालिएगा तो उसमें या तो तेल आएगा या तो क्या आएगा, हेड आएगा। यही ना आता है जी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है दो सिक्कों को एक बार, यानी एक बार में दो सिक्का को क्या करना है, उछालना है। एक बार में हमको दो गो सिक्का को क्या करना है, उछालना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है। कौन सिक्का? दो सिक्का। मान लीजिए ये एक सिक्का है, ये क्या है? एक सिक्का है, और ये भी एक सिक्का है। दो सिक्का को एक बार उछालिए चाहे एक सिक्का को दो बार उछालिए, बात सेम होता है, ठीक है। इसको उछालिएगा, मान लीजिए क्वाइन है, क्या है? ये भी क्वाइन है, COIN होता है बाबू। क्या होता है? COIN। तो इसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो दोनों में देखिए परिणाम क्या आएगा दोनों में। पहले या तो हेड हेड आएगा दोनों में, फिर क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। क्या आएगा? मान लीजिए पहला में हेड दूसरा में टेल आ गया। पहला में मान लीजिए इसको उछाले तो हेड आ गया, लिख दिए। इसको उछाले इसमें भी हेड आ गया तो लिख दिए हेड हेड। दूसरा बार फिर क्या गया कि उछाले तो मान लीजिए कहीं हेड नहीं आया, इसमें हेड आ गया, हेड लिख दिए। इसको उछाले तो मान लीजिए इसमें हेड नहीं आया, क्या आ गया, इसमें टेल आ गया तो लिख दिए, ठीक है। फिर इसको उछाले कहीं मान लीजिए हेड नहीं आया तो क्या कीजिएगा, टेल आएगा। हेड नहीं आया टेल ही ना आएगा, टेल लिख दिए। और इसमें उछाले तो इसमें क्या आ गया, हेड आ गया, तो एच आ गया। क्या आ गया? एच आ गया। फिर क्या, ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा आ गया इसमें, मान लीजिए फिर इसमें कहीं तेल आ गया, उछाले इसको क्या आ गया, तेल आ गया, तेल। और इसको उछाले तो क्या आ गया, हेड नहीं आया, इसमें भी तेल आ गया। तो दो सिक्का को उछालेंगे तो हमको यही आ गया, या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या तो पहला में हेड दूसरा में तेल, या फिर पहला में तेल दूसरा में हेड, या फिर पहले में तेल और दूसरों में हेड तेल। यही ना आएगा परिणाम? जी सर बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू मेरे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे दो सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। दो सिक्का को, दो सिक्का को एक बार उछालने पर, काजी करने पर, उछालने पर प्राप्त परिणाम। क्या? प्राप्त परिणाम। प्राप्त यानी क्या क्या आएगा, प्राप्त परिणाम, परिणाम, ठीक है। मैंने क्या क्या आएगा तो ध्यान दीजिएगा। पहला पर हेड आ सकता है, दूसरा पर भी हेड आ सकता है। फिर देखिए इसको बोलते हैं, सुनिए पहले, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ सम बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, पहला में क्या आएगा, एच आ गया, दूसरा में मान लीजिए एच आ गया। पहला में कहीं एच आ गया, दूसरा में कहीं टेल आ गया, ठीक है। अब कहीं ध्यान दीजिएगा, पहले में टेल आ गया और दूसरा में हेड आ गया। फिर कहीं उछाले, मान लीजिए पहला में टेल आया, दूसरा में भी टेल आ गया। यही तो आ सकता है ना, यही परिणाम आएगा, यही परिणाम आएगा। कितना है टोटल, ध्यान दीजिए तो कितना है, एगो दूगो तीन गो चार गो, कितना है, चार गो परिणाम है। कितना परिणाम है? चार परिणाम। अब कह रहा है दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की, पृष्ठ मतलब हेड, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करे। यानी कम से कम एक बार क्या है, हेड है। देखिए तो इसमें कम से कम एक बार हेड है, यस सर बिल्कुल है। इसमें दो को हेड है, लेकिन कह रहा है कम से कम एक हेड। तो दो वाला बीच में आएगा, दो वाला बीच में आएगा, नहीं आएगा जी। देखो ये वाला, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है। लेकिन क्या इसमें एक कम से कम एक हेड है? नहीं सर, इसमें कम से कम एक हेड नहीं है, यानी कम से कम एक पृष्ठ इसमें नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कम से कम, या लिखेंगे अनुकूलित घटना,
अनुकूलित घटना का परिणाम क्या लिखेंगे? अनुकूलित घटना का परिणाम, या कम से कम एक पृष्ठ आने की संख्या, कम से कम एक पृष्ठ आने की संख्या, कौन सी संख्या? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ई, यानी नंबर ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ इवेंट। तो कितना है? इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें कम से कम एक हेड है। तो 1 2 3 कितना है? 3। ध्यान दीजिएगा, वो नहीं आता होगा फिर भी सब समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है? एक पृष्ठ आने की प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? एक पृष्ठ आने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो लिखेंगे, क्या खाली लिख दीजिए, प्रायिकता बराबर लिखते हैं खाली प्रायिकता। क्या निकालना हमको? प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी पी ऑफ ई, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम। ये चाहिए तो लिख दीजिए आप, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता बराबर 2 सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितना है? 4। ठीक है, अब नीचे लिखिएगा और ऊपर करिएगा कम से कम एक पृष्ठ आने की संख्या ऊपर, और 2 सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम लिखिएगा नीचे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखते क्या आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कितना हो जाएगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ई कितना है बोलिए? तो 3 है, तो 3 ऊपर, और नंबर ऑफ एस कितना है? देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस बराबर 4 है, 4 नीचे। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया 3/4। एक बात अब ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता में कभी भी जो ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, जो ज्यादा होगा कहां होगा? नीचे आएगा, और कम वाला ऊपर आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी प्रायिकता 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, और 1 से कम होगा, या 1 से बराबर, यानी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर, या 1 से छोटा या बराबर। ये होता है प्रायिकता हमारा। ध्यान दीजिएगा, तो 3/4 आएगा, 4/3 ये नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, ये मतलब ध्यान दीजिए कैसे सही होता है, हमेशा याद रखिएगा ये बात। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं वीडियो में अगला क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिए। हाँ, तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकाले। बाबू लोग, ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी हम अपना पिछले वीडियो में करा दिए हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं, फिर भी इसमें हम बताते हैं इसको कैसे ये बनता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अभी का मतलब सोचना ये है कि आप लोग अभी ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है पिछले 2-3 वीडियो में। इस वीडियो में बता रहे हैं आपको ऐसा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोबारा ये क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। क्या है इसमें? कह रहा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का क्या निकाले? हल निकाले। क्या निकाले? हल निकाले। बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे बाबू लोग होंगे जिनको द्विघाती सूत्र याद नहीं हो। बाबू, द्विघाती सूत्र जब बोल दिया तो इसका कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी निकालने के लिए तो आपको द्विघाती सूत्र याद नहीं रहे, तो आप लोगों को द्विघाती सूत्र याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा बता रहे हैं हम। ठीक है, नहीं याद होगा फिर भी कोई बात नहीं, यहां से याद कर लीजिएगा। हम आपको द्विघाती सूत्र बताएंगे क्या होता है द्विघाती सूत्र आपको हम बताएंगे बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन याद करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है आपके एग्जाम में, हर साल, इस बार भी आएगा, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है समीकरण हमारा। 3x² - 4x - 1 बराबर 0। बोलिए है कि नहीं? यस सर है, बिल्कुल है सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान दीजिए क्या करेंगे अब। द्विघाती सूत्र बाबू हमारा होता है क्या चीज? -b + √d/2 है। ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। क्या होता है? कहिएगा सर ये d क्या होता है, सर ये b क्या होता है, ये a क्या होता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें a बोलते हैं, जो x² का गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो a बराबर कितना है बोलिए? तो इसमें 3 है। अब b बराबर b किसको बोलते हैं? जो x होता है, क्या होता है? जो x होता है उसी के गुणांक को क्या बोलते हैं बाबू? b बोलते हैं। तो x का गुणांक कितना है? क्या 4 है?
बहुत लोग बोलेंगे यस सर, नहीं बाबू नहीं नहीं, -4 है x का गुना, क्या है -4, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या -4। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सी। सी सी बोलते हैं जो जिसमें x घात 0 होता है उसको बोलते हैं सी। तो सी कितना होगा बोलिए, सी -1 होगा, कितना होगा -1 होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर। कहिएगा सर डी कहाँ आया अभी, मान लीजिए ए और बी तो आप लिख लीजिए, सर डी कहाँ से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है एक बाबू, क्या होता है डी का फॉर्मूला, बी स्क्वायर -4ac, इसको लगा दीजिए हमारा डी निकल जाएगा। डी बोलते हैं विवेचक को, क्या बोलते हैं विवेचक को बोलते हैं डी, ठीक है। तो लिखेंगे विवेचक, विवेचक यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। यहां तक बाबू किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक तो बी कितना है -4, -4 का स्क्वायर -4 गुना ए कितना है 3 है, और गुना सी कितना है -1 है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। 4 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो क्या -4 का स्क्वायर 16 नहीं होगा। -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबू मेरे, होता है -4 गुना -4, तो 4 गुना 4 हो गया 16, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा, तो +16 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, ये हो गया हमारा 12। अब जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू मेरे, जोड़िएगा तो आएगा 16 को 12 होगा कितना हुआ 28 होगा, कितना वो ये हमारा डी का मान आ गया 28, कितना आ गया 28 आ गया, कितना आ गया 28 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिएगा बाबू मेरे द्विघाती सूत्र लिखते हैं, उसी से निकालना है शून्य निकालना है, इसका क्या करना है समीकरण का हल निकालना है। लिखेंगे द्विघाती सूत्र, क्या लिखेंगे द्विघाती सूत्र, कौन सूत्र द्विघाती सूत्र। क्या होता है बाबू मेरे, तो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाटा 2a, डी बाटा क्या 2a। होता है कि नहीं होता है बाबू, होता है कि नहीं होता है भाइयों बोलिए, बिल्कुल होता है। चलिए b कितना है -4 है, कितना है b -4 कितना है माइनस, लेकिन फॉर्मूला में एक माइनस है, फॉर्मूला में क्या है एक माइनस है, तो घेर दीजिए ब्रैकेट में इसी, यहाँ पे लगा दीजिए माइनस। क्या कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस है फिर नीचे में माइनस है, और रूट अंडर डी का मतलब 28, कितना 28। अगर चाहे हम 28 को तोड़ना तो क्या टूटेगा जी, तोड़ सकते हैं इनको, 28 को तोड़ेंगे कितना आएगा देखते हैं पहले अभी, कितना हो जाएगा 2 का 2, ए कितना है बाबू मेरे, ए हमारा 3 हो गया, ए हमारा कितना हो गया 3 हो गया। चलिए बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस गुना माइनस +4, कौन 4 +4 प्लस माइनस 28 का तुरिएगा आप लोग, 28 को तुरिएगा आभास गुणनखंड तो कितना आएगा बोलिए, तो 2 से 14 फिर 2 से 7, कितना आएगा हमारा 2 गुना 7, तो 2 को 2 के बदले 2 निकल जाएगा। बोलिए तो लिखते हैं इसे 2 गुना 7 बाटा 3 दूना 6। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हाँ 2 के बदले 2 निकाल देते हैं। चलिए 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 बाटा 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, कॉमन निकाल दें। चलिए 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारा बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 7 बाटा कितना 6। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, जी सर बिल्कुल बचेगा सर, काहे नहीं बचेगा सर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, जी सर बिल्कुल कट जाएगा। चलिए अब क्या बचेगा 2, क्या बचेगा अब बचेगा मेरे बाबू 2 प्लस माइनस रूट 7 बाटा 3, ठीक है यस सर बहुत बढ़िया। चलिए अब हो गया हमारा शून्य, कितना हो गया तो 2 प्लस रूट 7 बाटा 3 कॉमा देखो 2 माइनस रूट 7 बाटा 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं फिर वीडियो में आगे की तरफ, जल्दी कीजिए। हाँ तो बाबू मेरे चलिए चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर आ गया है, तो कौन सा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है यदि बिंदु x
वाई बिंदुओं 6 माइनस 1 और 2 3 से समदूरस्थ है। कौन सी है? समदूरस्थ है। तो सिद्ध करे कि x माइनस वाई बराबर 3। यानी कि बाबू मेरे दिया है 3 गो बिंदु, 3 गो बिंदु दिया है, 3 गो क्या दिया है? बिंदु दिया है। तो 3 गो बिंदु दिया है, वो मैं कह रहा है कि जो एक बिंदु है क्या है? दोनों से दूरस्थ, यानी मान लीजिए क्या है, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया और एक बिंदु यहाँ पे हो गया। इसको मान लीजिए P, इसको Q, इसको R, ऐसे मिला दीजिए। क्या कीजिए? मिला दीजिए। और इसका कहने का मतलब है अगर ये टोटल दूरी 10 मीटर है, कितना मीटर है? 10 मीटर है। तो मान लो कि 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है, यानी कि एकदम बीचे में खड़ी आ गया है। कहाँ खड़ी आ गया है? साफा बीचे में खड़ी आ गया है। ठीक है, कहाँ खड़ी आ गया है? खड़ी मतलब खड़ा हो गया है। कहाँ खड़ा हो गया है? एकदम साफ बिल्कुल सेंटर बीच में खड़ा हो गया है बाबू जाके। ठीक है, तो कह रहा है मान लीजिए क्या है, 3 गो पॉइंट दिया है। कौन कौन पॉइंट दिया है बाबू मेरे? लिखते हैं, ध्यान दो। पॉइंट जो है एक्स वाई 6 माइनस 1 और 2 3 से क्या है? बराबर दूरी पर स्थित है। तो मान लो यहाँ पे 2 3 हो गया, 6 माइनस 1 हो गया, क्या हो गया? 6 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। ये दोनों बिंदुआ से, ये दोनों बिंदुआ से जो नहीं क्यों है, जो नहीं क्यों है एक्स और वाई, क्या है? ये एक्स और वाई दोनों से बराबर बराबर दूरी पर एकदम बीचे में खड़ी आ गया है। ठीक है, बीचे में एकदम खड़ी आ गया है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले से कहने का मतलब है। ठीक है, एकदम बीचे में खड़ी आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे बनेगा अभी ये। और बाद में कह रहा है कि हमको सिद्ध करे। क्या सिद्ध करे? कि x माइनस वाई बराबर कितना? 3। x माइनस वाई बराबर 3। तो बाबू मेरे एक ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा कि कोई भी बिंदु अगर बीच में होता है, मतलब दो बिंदु के बीच में कोई बिंदु होता है, तो उसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं? हई दूरिया बराबर हई दूरिया कर देते हैं। दोनों दूरी बराबर है, दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो पी क्यू बराबर आर क्यू होगा कि नहीं होगा? या पी क्यू बराबर क्यू आर होगा कि नहीं होगा? बाबू बोलिएगा यस सर बिल्कुल होगा। काहे नहीं होगा? चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। लिखेंगे क्या? लिखेंगे लिखेंगे क्या? लिखेंगे पहले माना की। क्या माने हमने? माना की। तो क्या माने हम लोगों ने? पी को मान लिया हमने। इधर लिखने जगह कम पड़ जाएगा थोड़ा। पी कितना हो गया हमारा? 6 माइनस 1। क्यू कितना हो गया हमारा? इसे लिखते हैं यहाँ पे तो अच्छा रहता, लेकिन जगह नहीं बचेगा। एक्स और वाई, और क्या हो गया हमारा? आर। आर कितना हो गया हमारा? 2 और 3 हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखेंगे दूरी सूत्र निकाल। दूरी सूत्र से पी क्यू और आर क्यू आर निकाल के बराबर कर देते हैं ना। चलिए क्या? ठीक है, चलिए पी क्यू और आर क्यू को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। पी क्यू और आर क्यू को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर क्यू को निकाल के हम क्या कर देते हैं? पी क्यू और आर क्यू को निकाल देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखेंगे दूरी सूत्र। कौन सूत्र? दूरी सूत्र से। ठीक है, पी क्यू बराबर आर क्यू, पी क्यू बराबर आर क्यू, या पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर आर क्यू या पी क्यू बराबर क्यू आर। ठीक है, चलिए अब पी क्यू कैसे निकलेगा सर? तो बाबू मेरे पी क्यू निकालने के लिए, बाबू मेरे पी क्यू निकालने के लिए पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो कैसे निकलेगा पी और क्यू की दूरी? एक फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। क्या होता है? फॉर्मूला एक होता है दूरी सूत्र। क्या होता है? तो बाबू मेरे होता है रूट अंडर का चीज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू निकालने के लिए यस सर बिल्कुल होगा सर। चलिए इसके बाद देखते हैं अब आर क्यू बराबर क्या होगा। आर क्यू बराबर क्या बदल जाएगा? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। हमको दो को का बीच का दूरी निकालना है, तो अपना मतलब इसमें पुट कर देंगे। तो आर क्यू का हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम अलग मान पुट करेंगे, इसमें हम अलग मान पुट करेंगे। इसमें हम पी क्यू का मान पुट करेंगे, इसमें हम क्यू आर का मान पुट करेंगे। अगर हम चाहें तो अलग अलग भी मान निकाल कर दोनों को लास्ट में बराबर कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ करने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि हम एक साथ ही कर लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा
अब पी क्यू देखते हैं, पी क्यू है ये ना बिंदु है जी, यही है पी क्यू। इसमें कौन है x2 कौन है, x1 कौन है बाबू मेरे, तो हाई वाला x है इसमें, हाई वाला x है इसमें, है ना। तो हम चाहे तो x2 इसको मान ले, चाहे तो x2 इसको मान ले, चाहे तो x1 इसको मान ले, चाहे तो x1 इसको मान ले, ये हमारे स्वतंत्रता के ऊपर डिपेंड करता है, जो मन करेगा उसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए x2 हमारे x से हो गया, x को हम क्या मान लिए, x2 मान लिए, तो x अब माइनस है तो माइनस, x1 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। अब आता है y2 और y1 का टर्म, इसको चाहे अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x2 माने है इसको, तो अब y2 इसको मानेंगे, हमारा मजबूरी हो जाएगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो y2 मानेंगे हम किसको, y को मानेंगे, तो y2 को y मान लिए, y2 को क्या मान लिए, y मान लिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, y1 कितना है, तो -1 है, y1 कितना है -1, आई सब का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या है, ऊपर वो रूट अंडर है, क्या है, रूट है, ऊपर क्या है, रूट है, बराबर है तो बराबर देते हैं, बराबर है तो क्या देते हैं, बराबर देते हैं, बराबर है तो क्या देते हैं, बराबर देते हैं। अब आते हैं क्यू आर, काची में, अच्छा आर क्यू, आर क्यू या क्यू आर, इसमें भी कह रहा है x2, ध्यान दीजिएगा, हाई हमारा x हो गया, हाई हमारा x हो गया, तो चाहे तो x1 इसको मान ले, चाहे तो x1 इसको मान ले, चाहे तो x2 इसको मान ले, चाहे तो x2 इसको मान ले, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मन उसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मान लिया, हमारा x2 मान लिया, इसी को हम मान लिए, तो हमारा हो जाएगा क्या, x माइनस है यहाँ पे तो माइनस, दो है तो क्या लिखेंगे, दो, इसका स्क्वायर अंडर रूट, प्लस है तो प्लस y2, ध्यान दीजिएगा x1 माने हैं x को, तो y2 अब मानेंगे y को ही, क्या मानेंगे, y, माइनस है तो माइनस, और y1 मानेंगे हम 3 हो जाएगा हमारा y1, इसका स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं आगे, अब कैसे हल करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आसान हो जाएगा बनाना हमारे लिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करने पर, ध्यान दीजिएगा, तो हट जाएगा, हट जाएगा ना, स्क्वायर कीजिएगा इसका, सबका तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर बचेगा, प्लस है तो प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यही बचेगा, यही बच जाएगा। चलिए इसका काम तो हमारा खत्म हो गया है, इसको मिटाते हैं, इधर हल करते हैं, इसका कितना आता है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, जो लोग उतार ही नहीं इसका आप लोग आशा करते हैं। चलिए इधर बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, चलिएगा इसके बाद यहाँ पे हल करते हैं। अब देखिएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 6 का स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो सबको आता ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए x का a, इसको ये क्या हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ये a हो गया, तो यानी x का स्क्वायर, कौन सी का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, 2 कितना हो गया, x गुना माइनस 2 अगुना का थी x, रुकिए एक मिनट, माइनस का थी 2 अगुना a कितना है x है, x अगुना b, b कितना है 6 है, 6 अब प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। प्लस है तो यहाँ पे देते हैं प्लस, प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए तो होता है बाबू मेरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं a का जगह पर क्या है, यहाँ पे y है, y है a की जगह पर, तो y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना a कितना है, y है, a कितना है, y है, y गुना b कितना है, b मेरा बाबू 1 है, कितना है 1 है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्लस क्या है, प्लस b का स्क्वायर भी होता है, प्लस b यानी 1, b यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, पहला टर्म लिख दिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा उधर जगह नहीं है इसलिए नहीं, ठीक है बराबर। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर कितना हो गया, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस 2ab माइनस 2 गुना x यानी a गुना b यानी कितना 2, b यानी 2, अब प्लस का चीज तो 2 का स्क्वायर, प्लस का चीज तो 2 का स्क्वायर। बोलिए यार कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 2 गुना a यानी y, अब b यानी
3, बी यानी 3, अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 गुना एक्स 2x अगुना 6, कितना 6 दूना 12, 12x हो गया, कितना हो गया 12x, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना 1 2 प्लस वाई, वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए बराबर है, यहाँ पे बराबर दीजिए, बराबर है यहाँ पे क्या दीजिए, बराबर दीजिए। एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे भी लिखिए एक्स का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 दूना 4, एक्स का एक्स, अब प्लस तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, अब प्लस तो प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 तिहाई 6 गुना वाई तो 6y, 6 का चीज 6y, अब प्लस 3 तिहाई 9। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको एक लाइन में कर दीजिए। अब देखिएगा बाबू एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा बाबू, हाँ सर कट जाएगा, कटा दीजिएगा। कैसे कटेगा, तो एक्स स्क्वायर है, इसको लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, तो नहीं कट जाएगा, दोनों तरफ होता है प्लस प्लस तो काट देते हैं। ठीक है, देखिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और कुछ कटेगा इसमें, नहीं सर अब कुछ नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सबको बराबर के एक साइड लाते हैं। ठीक है, चलिएगा क्या होगा अब, माइनस 12x प्लस 2y, अब देखिएगा एक्स को लाते हैं इधर, 4x है इधर आ क्या होगा प्लस 4x होगा, माइनस 4x आएगा इधर तो क्या होगा प्लस 4x, माइनस 6y आएगा तो क्या होगा प्लस 6y, बराबर क्या बोलते हैं, और क्या होगा, ये जो 9 है 9 को और 4 को 13 को क्या होगा, पहले इधर इधर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, देखो 1 है 36 है, 36 है 1 कितना प्लस 37, प्लस 37, 9 को और 4 को कितना 13 को प्लस में है, बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा माइनस 9 4 कितना 13, अब बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। हमको लाना कितना है, x माइनस वाई बराबर 3 लाना है, x माइनस वाई बराबर क्या लाना है 3 लाना है। देखिए कैसे आता है, देखते हैं। चलिएगा अब देखिएगा, अब देखिएगा बाबू मेरे, तो माइनस 12 में से क्या आ गया, देखिए माइनस 12x 4x, माइनस 12x 4x कितना हो गया माइनस 8x, क्या हो गया माइनस 8x हो गया, क्या हो गया माइनस 8x, 6 2 कितना प्लस 8y, प्लस कितना प्लस 8y, प्लस 8y, प्लस 8y। ठीक है, अब देखिएगा 37 में से 13 निकालिएगा कितना आएगा, 37 में से 13, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 3 में से कितना गया 2, 24 बराबर 0। और सब में से अगर हम माइनस 8 को कॉमन ले ले, सब में से अगर हम माइनस पहले 8 लेते हैं, पहले कॉमन ले, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, 8 निकाल देंगे तो x प्लस माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 8 तिरका 24 बराबर 0। अब भाई 8 है गुना में है, इधर जगह भागा में होगा तो 0 हो जाएगा। चलिए तो बचेगा हमारे x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। सब में से माइनस को कॉमन लेते हैं, x बच जाएगा, प्लस में से निकाल देंगे माइनस तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, प्लस में से y का y बच जाएगा, प्लस में से निकाल देंगे माइनस तो क्या बच जाएगा माइनस बच जाएगा 3 बराबर 0, इसको इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। लाना कितना है हमको x माइनस वाई बराबर 3 लाना है, तो 3 को आप उस साइड भेज दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई अब बराबर 3, हमारा प्रूव हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, हाँ तो हो गया। चलिए इतना को नोट डाउन कीजिए, फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे जल्द ही अगला वीडियो में, इसको नोट डाउन कीजिए। और तब तक के लिए चलिए हो गया होगा नोट डाउन, ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, आप लोगों को बोर्ड में हम आशा करते हैं अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन आता है जो बनवा रहे हैं, यही क्वेश्चन आता है खासकर 2 नंबर में। ठीक है, तो 30 को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 15 को आपको बनाना होता है, बना दीजिएगा। ठीक है, और ना होगा तो हम 5 नंबर वाला भी जल्दी ही शुरू करेंगे बनाना। ठीक है, 5 वाला भी आप कंप्लीट करा देंगे। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव आप बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट में पूछ सकते हैं,
उसका भी जवाब देंगे, आपको बनाकर वीडियो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।